सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। इन आसनों को करने से पीठ, कंधों और पैर की पेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता और मजबूती आती है। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं जो दीर्घ काल तक बैठते हैं अथवा जिनकी पीठ में कड़ापन या दर्द रहता है। ये शारीरिक भंगिमा, संतुलन और पेशियों में समन्वय में सुधार लाने के लिए किया जाता है। ये आसन ध्यान के समय पीठ को सीधा रखने के लिए उपयोगी होता है। हमारे पीठ की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाते और फेफड़ों की क्षमता तथा ऑक्सीकरण में वृद्धि करते हैं। जिन्हें साइटिका तथा स्लीप डिस्क की समस्या हो वे आकर्ण धनुरासन, ताड़ासन का अभ्यास कर सकते हैं, किंतु खड़े होकर किए जाने वाला अन्य आसन कोई भी किसी भी आसन या अनुभव के आधार पर अपने कर सकते हैं या किसी भी योग शिक्षक या प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में कर सकते हैं। आकर्ण धनुरासन। पंजों के बीच कंधों की चौड़ाई जितनी दूरी रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं और भुजाओं को बगल में रखें। दाहिने पंजे से एक छोटा सा कदम आगे की ओर रखें। दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाते हुए भुजा को शरीर के सामने इस प्रकार ऊपर उठाएं कि वह दाहिने पंजे के ऊपर आंखों की सीध से थोड़ी ऊंचाई पर आ जाए। बाईं मुद्रा बाईं मुट्ठी को बांधें और उसे दाहिनी मुट्ठी के थोड़ा पीछे रखें। दाहिनी मुट्ठी की ओर इस प्रकार देखें मानो आपने तीर धनुष उठा रखा हो और खूब उसको काल्पनिक लक्ष्य पर केंद्रित करें। श्वास लें और धीरे धीरे बाईं मुट्ठी को पीछे खींचें और बाएं कान के पास लाकर छोड़ दें। फिर वापस धीरे धीरे उस हाथ को वापस दूसरे हाथ के पास ले आएं। इस गति के साथ सिर को थोड़ा पीछे ले जाएं जिससे गर्दन की पेशियां तन जाएं। बाईं कंगनी को कंधे की सीध में रखें। श्वास छोड़ें और काल्पनिक तीर छोड़ दें। गर्दन को ढीला करते हुए बाईं मुट्ठी को आगे दाहिनी मुट्ठी के पास लाएं। दोनों तरफ से 5-5 बार इस अभ्यास को करें। श्वसन। धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय श्वास लें। धनुष की प्रत्यंचा को ढीला करते समय अर्थात छोड़ते समय हाथ को आगे की ओर ले आते समय श्वास को छोड़ें। सजगता। गति के साथ जुड़ी हुई श्वास और भुजाओं को तानने तथा काल्पनिक लक्ष्य पर रखें। यह आसन कंधों को व्यायाम कराता है और गर्दन और स्कंद अस्थि की छोटी एवं गहरी पेशियों को उपयोगी में लाता है। प्रायः इन पेशियों को उपयोग में नहीं के बराबर होता है। इनमें भंगी मां जनित एवं
अचेतन तनाव एकत्र होता है, जिसके कारण कड़ापन और दर्द उत्पन्न होता है। यह अभ्यास पूरा होने के बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। आइए अगले अभ्यास के लिए पुनः तैयार हों। अगला अभ्यास हमारा है ताड़ासन। ताड़ासन के लिए हम तैयार होते हैं। दोनों पंजों को मिलाकर अथवा उनके बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। भुजाएं बगल में रहें, शरीर को स्थिर बनाएं और शरीर के भार को दोनों पंजों के समान रूप में बांटें। भुजाओं को सिर के ऊपर उठाते हुए अंगुलियों को आपस में फंसाकर हथेलियां ऊपर की ओर रखें। हाथों को सिर के शीर्ष पर रखें। हाथों को सिर के स्तर से थोड़ा ऊपर दीवार पर किसी बिंदु पर टिकाएं। पूरे अभ्यास के दौरान आंखें उसी बिंदु पर टिकी रहें। श्वास लेकर भुजाओं को, कंधों और वक्ष को ऊपर की ओर तानें। एड़ियों को ऊपर उठाकर पैरों की अंगुलियों पर खड़े हो जाएं। बिना संतुलन खोए अथवा पंजों को बिना हिलाए सिर से पैर तक पूरे शरीर को तानें। कुछ क्षणों तक श्वास रोककर इसी स्थिति में रहें। प्रारंभ में संतुलन बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है, किंतु अभ्यास के बाद यह आसन हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को नीचे लाएं और हाथों को सिर के ऊपर रखें। यह एक चक्र हुआ। दूसरा चक्र प्रारंभ करने के लिए पूर्व कुछ क्षणों तक विश्राम करें। 5 से 10 चक्र तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। भुजाओं को ऊपर उठाते समय श्वास लें, नीचे लाते समय श्वास छोड़ें। शारीरिक श्वसन संतुलन बनाए रखते हुए इस अभ्यास को करें। ताड़ासन के बाद सिर के बल किए जाने वाले कोई आसन कर सकते हैं, अर्थात जो आसन किए जाते हैं उस किसी भी आसन का एक विपरीत आसन भी किया जा सकता है। यह आसन शारीरिक तथा मानसिक संतुलन की विकसितता को बढ़ाता है। यह आसन करने से संपूर्ण मेरुदंड में खिंचाव व ढीलापन महसूस होता है। इसके फलस्वरूप हमारे पेट में कब्ज, मल तथा विकृत कुपित मल को दूर करता है। आमाशय की पेशियों, आंतों में खिंचाव उत्पन्न करता है। इसीलिए गर्भाधान के प्रथम 6 महीनों तक उदर की पेशियों और स्नायुओं की शक्ति प्रदान करने के लिए यह बहुत ही उपयोगी आसन है। इस प्रकार इस अभ्यास को ताड़ासन कहते हैं। ताड़ासन करने से बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है। बच्चों की लंबाई में वृद्धि होती है, उनके बुद्धि में विकास होता है, उनके सोचने की शक्ति बढ़ने लगती है। कोई बच्चा अगर छोटा हो, इस अभ्यास को करता हो, तो धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से उसके पेट के समस्त विकार भी दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ प्यास लगती है, और प्यास अगर सामान्य मनुष्य लगातार पानी पीते रहता है तो उसके शरीर के समस्त रोग, समस्त विकार दूर हो जाते हैं। पुनः सामान्य स्थिति में आएंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगला अभ्यास है तिर्यक ताड़ासन। पंजों के बीच 2 फीट की दूरी बनाते हुए खड़े हो जाएं। ठीक सामने किसी बिंदु पर दृष्टि को केंद्रित करें। हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाएं और हथेलियों को ऊपर की ओर करें। श्वास लेते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर झुकें। आगे या पीछे की ओर न झुकें, नहीं धड़ को मोड़ें। श्वास को बाहर रोकते हुए कुछ क्षणों तक इस स्थिति में रहें। श्वास लें और धीरे धीरे सीधी अवस्था में लौट आएं। दाहिनी ओर से इसकी पुनरावृत्ति करें।
सीधी अवस्था में भुजाओं को बगल में लाते समय श्वास को छोड़ें। यह एक चक्र हुआ। ऐसे 5 से 10 चक्रों का अभ्यास कर सकते हैं। ताड़ासन के समान ही इसके कमर की मालिश से लेकर के आपको विशेष लाभ मिलता है। आपके कमर दर्द और विभिन्न प्रकार के स्नायुओं को मजबूती प्रदान करता है। इस आसन को करने से हमारे शरीर की लंबाई में भी विकास होता है। अगला अभ्यास कटी चक्रासन। पंजों के बीच में लगभग आधा मीटर की दूरी रखते हुए खड़े हो रहे हैं। भुजाओं को बगल में रखते हुए भुजाओं को कंधों की ऊंचाई पर उठाएं। गहरी सांस लें। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को बाईं ओर मोड़ें। दाहिना हाथ बाएं कंधे पर लाएं और बाईं भुजा से पीठ को लपेटते हुए बाएं हाथ को कमर की दाहिनी ओर ले आएं। बाएं कंधे के ऊपर से जितनी दूर संभव हो रखें। गर्दन के पिछले भाग को सीधा रखें और कल्पना करें कि मेरुदंड का शीर्ष एक स्थित बिंदु पर, जिसके चारों ओर सिर घूमता है। 2 सेकंड तक श्वास रोकें। अधिक मुड़ें, उधर से हल्का खिंचाव लाने का प्रयास करें। श्वास लें और प्रारंभिक अवस्था में लौट आएं। एक चक्र पूरा करने के लिए दूसरी तरफ से इसे दोहराएं। 5 से 10 चक्र का अभ्यास कर सकते हैं। कमर, पीठ और पुट्ठों का पोषण करता है। पीठ में कड़ापन को लचीलापन में परिवर्तित करता है। हमारे पीठ से संबंधित उठने बैठने की समस्याओं से संबंधित बहुत ही विशेष लाभ मिलता है। यह ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन, यह तीनों विशेष आसन के रूप में जाने जाते हैं। इन अभ्यासों को प्रतिदिन किया जाता है तो हमारे सर्वेषां रोगाणाम निदानम कुपितामला, अर्थात सारे रोगों का कारण मन होता है कुपित व विकृत अवस्था में रहता है, उन्हें दूर करने का कार्य करता है। आइए अगले अभ्यास के लिए हम तैयार होंगे। हमारा अगला अभ्यास है समकोणासन। समकोणासन के लिए तैयार होंगे। खड़े हो जाएं। पंजों को एक साथ और भुजाओं को बगल में रखें। भुजाओं को सीधा रखते हुए सिर के ऊपर ले जाएं। कलाइयों से हाथों को मोड़ें जिससे अंगुलियां सामने की ओर रहें। हाथों को ढीला छोड़ दें। नितंबों को थोड़ा पीछे ले जाते हुए पीठ को थोड़ा सा धनुषाकार बनाएं। पैरों को सीधा रखते हुए नितंबों से धीरे धीरे सामने की ओर तब तक झुकें जब तक पीठ जमीन के समानांतर होकर पैरों से समकोण न बना ले। सिर, गर्दन और मेरुदंड एक सीध में रहे। सामने की ओर देखें। अंतिम स्थिति में 5 सेकंड तक रुकें। भुजाओं, सिर और पीठ को एक सीध में रखते हुए धीरे धीरे खड़े हो जाएं। भुजाओं को नीचे कर लें। 3 से 5 बार इस अभ्यास को कर सकते हैं। शरीर की गति मेरुदंड को सीधा रखने और संतुलन बनाए रखना चाहिए। गंभीर साइटिका वालों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। अधिक खिंचाव से बचने के लिए पीठ दर्द वाले लोग समकोणासन करते समय कमर से न झुककर नितंब से झुकें, इसका ध्यान रखें। लाभ: यह आसन वक्ष के ठीक पीछे पीठ की ऊपरी भाग पर विशेष रूप से प्रभाव डालता है। यह मेरुदंड की वक्रता को ठीक करता है, तनाव दूर करता है और बैठने की गलत शारीरिक स्थितियों को सही करता है। वापस पुनः रिलैक्स और सामान्य होंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे।
अगला अभ्यास का नाम है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन के लिए तैयार होंगे। सीधे खड़े हो जाएं। दोनों पंजों के बीच में 1 मीटर की दूरी रखें। दाहिने पंजे को बाईं तरफ घुमाएं। भुजाओं को बगल में फैलाएं और उन्हें कंधों की ऊंचाई तक उठा लें, जिससे कि वे एक सीधी रेखा में हो जाएं। दाहिनी ओर झुकें, पर सावधानी रखें कि शरीर आगे की ओर न झुके। साथ ही दाहिने घुटने को थोड़ा मोड़ें। भुजाओं को एक सीध में रखते हुए दाहिने हाथ को दाहिने पंजे पर रखें। बाईं हथेली को सामने की ओर घुमाएं। अंतिम स्थिति में बाएं हाथ की ओर देखें। भुजाओं को एक सीध में रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। बाएं घुटने को थोड़ा मोड़कर दूसरी तरफ इसकी पुनरावृत्ति करें। यह एक चक्र का अभ्यास हुआ। इस अभ्यास को दोबारा दोहराएं। 3 से 5 चक्रों तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। पीठ की समस्या से ग्रस्त लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। संपूर्ण शरीर को पुष्ट करने के लिए इस श्रृंखला के आसनों का दैनिक अभ्यास कुछ सप्ताह तक करना चाहिए। तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है, हमारे विभिन्न प्रकार के नर्वों को मजबूत बनाता है, जिनमें प्राण शक्ति का प्रभाव होता है। ऐसे हमारे ब्लड को प्यूरिफायर करने में सहयोग बनाता है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड को पतला करता है। यह अभ्यास वापस पुनः रिलैक्स और सामान्य होंगे। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। अगले अभ्यास का नाम है उत्थित लोलासन। उत्थित लोलासन के लिए आइए तैयार होते हैं। दोनों पैर के बीच में दूरी बनाएंगे। सीधे खड़े हो जाएंगे। पंजों के बीच 1 मीटर की दूरी रखें। कंगनियों को सीधा रखते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। कलाइयों को आगे की ओर झुका लें, जिससे हाथ ढीले रहें। सामने की ओर झुकें और नितंबों से धड़ को नीचे झुलाएं। भुजाओं और सिर को पैरों के बीच में झुलाएं। कठपुतली की तरह तनाव मुक्त हो जाएं। ऊपर की ओर आते समय धड़ को ऊपर उठाएं, जिससे वह जमीन के समानांतर हो जाए। नीचे की ओर झूलते समय हाथों को अधिक से अधिक पैरों के पीछे ले जाएं। 5 बार झूलने के बाद भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं, रखते हुए सीधे खड़े हो जाएं। फिर भुजाओं को बगल में नीचे ले जाएं। इस अभ्यास को 5 बार दोहराएं। यह हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है। जिन्हें चक्कर आता हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, पीठ की समस्याएं हों, उन्हें यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमारे रक्त संचार को बढ़ाता है यह अभ्यास। आइए अगले अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। अगले अभ्यास का नाम है दोलासन। पंजों के बीच लगभग 1 मीटर की दूरी रखकर खड़े हो जाएं। भुजाओं को ऊपर उठाते और हाथों की अंगुलियों को आपस में फंसाकर उन्हें गर्दन के पीछे ले जाएं। कंगनियां बगल की ओर रखें। गहरी सांस लें। थोड़ा दाहिने मुड़ें, श्वास छोड़ें और आगे झुकें। पंजों को जमीन पर जमाए रखें। सिर को जितना संभव हो दाहिने घुटने के पास ले आएं। पूरे अभ्यास के दौरान पैरों को सीधा रखना है। श्वास रोककर सिर और धड़ को, ऊपरी भाग को दाहिने घुटने से बाएं घुटने और फिर बाएं घुटने से दाहिने घुटने के बीच झुलाएं। श्वास रोके रखते हुए 3 बार इसे दोहराएं। श्वास लेते हुए बीच में, फिर सीधी स्थिति में
लौट आएं। यह एक चक्र पूरा हुआ। इसका ध्यान देते हुए आप 3 से 5 चक्रों तक इस अभ्यास को कर सकते हैं। वापस रिलैक्स और सामान्य